नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। लेकिन इससे पहले हम वाक्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाक्य यानी वाक्य है क्या। तो पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो वाक्य कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे नदी के किनारे पेड़ हैं। अब इसी वाक्य को मैं उलट पलट करके बोलूं, जैसे किनारे नदी पेड़ के है, तो ये वाक्य नहीं है। ठीक है, ये निरर्थक वाक्य है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वाक्य क्या होगा? नदी के किनारे पेड़ हैं। अब वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, रमेश बाजार गया। अब इसमें देखिए रमेश क्या है? सब्जेक्ट है ना, करता है। तो ये क्या है? उद्देश्य। और बाकी का जो रह गया वो क्या कर रहा है? बाजार गया। तो ये क्या है? विधेय। ऐसे ही दूसरा क्या है इसका अंग? विधेय यानी गाय घास खा रही है। तो गाय क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। और घास खा रही है, ये क्या है? विधेय। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में, उद्देश्य किसको कहेंगे हम? जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। लेकिन अगर वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जैसे ये है, जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। जैसे गाना गा रहा है, पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वह सारा क्या है? विधेय। ठीक है, इसके बाद है वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब ये देखिए, जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अब यहाँ देखिए, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, यानी यहाँ पर कर्ता क्या है? एक है और एक ही हमारे पास यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये क्या है? विधेय। तो जहां पर एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे क्या कहलाती हैं? साधारण या सरल वाक्य। अब दूसरा देख लेते हैं हम। सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है? कर्ता क्या है? ये सभी आंदोलनकर्ता जो हैं ये क्या है? उद्देश्य। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ये क्या है? विधेय। इसी तरह अगला देखिए, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। अब आप सोचोगे कि इतना लंबा वाक्य है, ये सरल वाक्य कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। ये देखिए एक ही बात हो रही है, ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। क्रिया भी क्या है? एक ही हुई है, एक ही काम हो रहा है कि सबके मन को भाते हैं। तो ये क्या है? सरल वाक्य। इसके बाद नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर भी क्या है? एक ही करता है और एक ही क्रिया हुई है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सरल या साधारण वाक्य किसको कहते हैं, किस तरह हम इसको पहचानेंगे। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम देखो,
आगे ये इसके उदाहरण पढ़ते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब आप देखिए इसमें दोनों ही क्या हैं, सरल वाक्य हैं, लेकिन किसके द्वारा जोड़े गए हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़े गए हैं। तो आप ये इसकी पहचान ये भी कर सकते हैं, इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिनको दो या दो से अधिक वाक्य हों लेकिन सरल वाक्य हों और उनको क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे अब ये देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब इसमें से कोई भी प्रधान उपवाक्य नहीं है, दोनों ही उपवाक्य क्या हैं, ये प्रधान है। ठीक है ना, दोनों ही, कोई भी किसी पर आश्रित नहीं है, दोनों ही वाक्य प्रधान है। तो क्योंकि वह सुबह गया है और शाम को लौट आया, दोनों अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। आप इसको हटा कर देखिए तो दोनों अलग अलग सरल वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। अब आप देखिए, अगर हम और को हटा दें और दोनों वाक्यों को अलग अलग लिखें तो ये दोनों क्या है, सरल वाक्य हैं, लेकिन किसके द्वारा जोड़े गए हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़े गए हैं। ऐसे ही ये माताजी बाजार गईं और बच्चों के लिए खिलौने लाईं। तो माताजी बाजार गईं वाक्य अपने आप में पूरा हो गया है। उसके बाद जो वाक्य है, बच्चों के लिए खिलौने लाई, तो ये भी क्या है, वाक्य एक सरल वाक्य है, ये अलग से सरल वाक्य है, लेकिन दोनों को किसके द्वारा जोड़ा गया, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। देखिए दोनों अलग अलग वाक्य हैं, अगर अलग अलग करते हैं हम इनको तो सरल वाक्य हैं, लेकिन या के द्वारा इसको जोड़ा गया है। हम जाना नहीं चाहते लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। ठीक है ना, यहाँ पर किसके द्वारा जोड़ा गया, इसको लेकिन के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। अब ये अथवा के द्वारा इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो शब्द है इसके द्वारा इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इस तरह के वाक्य क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान भी होती है कि बीच में कहीं पर भी ये योजक चिन्ह आपको योजक जो शब्द हैं ये आपको दिख जाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं ये आपको दिख जाएंगे इसमें। जैसे या, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं ये जो वाक्य हैं। और कभी कभी इनमें लोप भी हो जाता है, ये जो शब्द हैं ये नहीं भी आते। हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य किए, अब हम करते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब यहाँ देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये सफलता की बात हो रही है, तो प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, सफल वही होता है। आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, अब जो परिश्रम करता है। इसके बाद ये देखिए, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। अब मैंने वही मकान खरीदा है, यानी उसी जगह पे मैंने मकान खरीदा है, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। जहां आप रहते हैं ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। तो ये क्या है कि वे बहुत बीमार हैं, ये चीज क्या है, आश्रित उपवाक्य की है। और प्रधान कौन सा होगा, पिताजी ने मुझसे कहा। अब आप ये देखो कि ये जो वाक्य है इसमें जब तक हम अगले वाला वाक्य यानी दो वाक्य यहाँ पर भी हैं, लेकिन सरल वाक्य में हमने क्या देखा था कि दोनों ही अपने आप में प्रधान थे, दोनों वाक्य सरल वाक्य थे। और अगर उनको अलग अलग भी कर दिया जाए तब भी क्या है, उनका अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ यही बोलें कि सफल वही होता है, तो वही होता है, इसके बाद हमें ये इसके बाद की बात बतानी पड़ेगी, तभी ये वाक्य अपने आप में संपूर्ण होगा, नहीं तो ये अधूरा लगेगा।
ऐसे ही मैंने वहीं मकान खरीदा है। अब वहीं कहाँ, वहीं कुछ बताओगे इसके बारे में, तभी तो वाक्य संपूर्ण होगा, है ना। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य में यही पहचान है कि जब आप एक उपवाक्य बोलोगे तो उसके बाद दूसरा भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो वाक्य अधूरा रहेगा। तो मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। अब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कि मैं उस लड़की से मिला था। अगर हम इतना ही वाक्य बोलते हैं तो ये क्या है, वाक्य पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हमें बताना पड़ेगा इसके बारे में कि क्या हुआ, कि जिसकी किताब खो गई थी। तो ये आश्रित उपवाक्य है और मैं उस लड़की से मिला, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य हैं उनके भी आगे भेद होते हैं। तो उसके 3 भेद है। एक संज्ञा उपवाक्य होता है, एक विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा उपवाक्य कौन कौन से होते हैं? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। अक्सर ये उपवाक्य जो है वहां पर क्या आता है, की से जुड़े होते हैं। जैसे मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, तो ये देखिए की के साथ जुड़ा हुआ है कि वह नहीं आएगा। अब ये आश्रित उपवाक्य है, लेकिन ये कौन सा भेद है आश्रित उपवाक्य का, ये हमें पहचानना है। तो ये देखिए, ये संज्ञा का बोध करवा रहा है कि वह नहीं आएगा, ठीक है ना, संज्ञा पदबंध है ये। तो यहाँ पर कौन सा भेद है, ये संज्ञा उपवाक्य का भेद है और ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। ऐसे ही आगे देखिए, पिताजी ने मुझसे कहा, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य, कि वे बहुत बीमार हैं। अब ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है और कौन सा भेद है, संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा है ये, संज्ञा उपवाक्य है। ऐसे ही है आगे विशेषण उपवाक्य। तो जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। अब ये देखिए, जो बहुत पुरानी है, ये क्या है, उस घड़ी की विशेषता है ना। तो ये है हमारा प्रधान उपवाक्य और जो बहुत पुरानी है ये क्या है, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य है वो उसका कौन सा भेद है, ये विशेषण उपवाक्य। जो नीली कमीज पहने हैं, अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये बाद में ही आएगा, ये पहले भी आ सकता है। जैसे जो नीली कमीज पहने हैं उस लड़के को बुलाइए, तो उस लड़के को बुलाइए ये प्रधान उपवाक्य है और ये क्या है, जो नीली कमीज पहने हैं, आश्रित उपवाक्य। और कौन सा भेद है, विशेषण, ठीक है ना। विशेषता बताई जा रही है इसमें कि जो नीली कमीज पहने हैं, विशेषता है ना ये। मैं दान दिए हुए रुपए नहीं लूंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा कि जैसे रुपए नहीं लूंगा, ये क्या है, ये तो प्रधान उपवाक्य है। मैं रुपए नहीं लूंगा प्रधान उपवाक्य है, लेकिन आश्रित उपवाक्य कौन सा इसमें, दान दिए हुए। अब दान जो दिए हुए हैं वो क्या है, विशेषता बता रहे हैं ना, रुपए की विशेषता क्या है, दान दिए हुए हैं, ठीक है। जो विशेषण, ये क्या होगा फिर, विशेषण उपवाक्य। इसके बाद है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या पहचान करेंगे, क्रिया के होने के समय, स्थान, रीति, दिशा, परिणाम आदि की सूचना जिन उपवाक्यों से मिलती है वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब देखिए, जब मैं भारत में रहता था रोज फिल्में देखता था। तो ये क्या है, जब उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्रिया विशेषण में क्या क्या पहचान होगी, समय, स्थान, रीति यानी तरीका, दिशा और परिणाम की। उसके बाद देखिए, जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई नहीं रहता। तो ये क्या है, स्थान के बारे में बता रहे हैं। अब स्थान के बारे में हमें सूचना मिल रही है ना।
जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई नहीं रहता। तो ये क्या है, आश्रित वाक्य है, लेकिन कौन सा है, स्थान, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसे ही यहाँ पर रोज फिल्में देखता था, तो ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। और जब मैं भारत में रहता था, ठीक है, ये कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, और ये प्रधान उपवाक्य। ऐसे ही वैसा कोई नहीं पढ़ाता, ये क्या है, तरीका बता रहे हैं टीचर का, तो ये प्रधान उपवाक्य है। और ये जैसा वह पढ़ाती है, तो ये क्या है, इनकी रीति यानी ढंग बता रही हैं, कि पढ़ाने का ढंग बता रही हैं। ये क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलती हूँ, तो जैसे बीमार चलती हूँ, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। और कौन सा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आशा है आप सभी को समझ आया होगा।